का होता है 360, कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। अब ऐसे दिशा का डायरेक्शन होता है, ये दिशा का डायग्राम होता है, ये भी कितने डिग्री का होता है 360। अब यहाँ पर अपन को पता है इसको 4 भागों में बांटे तो 90 का डिवाइड हो जाएगा, और 8 भागों में बांटे तो 90 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 45। होगा नहीं होगा? तो हमने कहा कि ये पूरा कंप्लीट 360 का है, और इसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 8 भागों में। कितने भागों में? 8। और एक भाग की वैल्यू कितनी डिग्री की है बताओ? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45। हम कहीं से भी चढ़ना स्टार्ट करें, कहीं से भी उसको मानते हैं 0 डिग्री। कितना मानते हैं? 0। सपोज करो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो होता है मेरे ब्रदर ACW और एक होता है CW, यानी कि ये तो होता है घड़ी की सुई की कैसी दिशा मेरे ब्रदर? विपरीत दिशा। और ये कैसी दिशा होता है? सही दिशा। क्लियर मेरे ब्रदर? अब यहाँ पर अपन ने देखा कि सर ये डिग्री में आकृतियां घूमेगी। अब डिग्री में आकृतियां घूमेगी तो आकृतियों को सीरीज वाला भी क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले। जब अपन को बैंक की एग्जाम दे रहे हैं ना, तो बैंक के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज भी आते हैं, पहले भी आते थे बैंक में, लेकिन आजकल अब हमारी एग्जाम जैसे कि पिछली साल अपना पेपर लगा था दिल्ली पुलिस का, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे डिग्री से। सादृश्यता, एनालॉजिकल के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग पूछ जाते हैं। या ऑलरेडी डिग्री से अपन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको करने का तरीका, तो अपन को एक तो ये चीज़ याद होनी चाहिए ACW और एक होनी चाहिए CW। इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, सपोज करो इसको कितना डिग्री? 0 डिग्री, या इसको मैं मान लेता हूँ 0, या इसको मैं कह लेता हूँ 360। 0 डिग्री को हम 360 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री के बहुत सारे नाम है। जब अपन क्लॉक पढ़ेंगे, घड़ी पढ़ेंगे, तो घड़ी में कोई बताएगा 0 डिग्री या 360 डिग्री को कितने नामों से जानते हैं? कोई बताएगा तुम्हें? 360 डिग्री को किन किन नाम से जानते हैं? 0 डिग्री और ये दोनों मैंने ही बता दी। तुम में से लाइव की पहली बार कोचिंग करने वाले कौन है कि मैंने पहली बार कोचिंग कर रहा हूँ? लाइव की पहली कोचिंग ऊपर हाथ रखे, एक बार देखता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी क्लास में 1 2 3 4 स्टूडेंट ऐसे लगे जो लाइव की पहली कोचिंग कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लग रहा। बाकी जिन्होंने भी याद किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक आध दो कहीं ना कहीं तो पढ़ ले होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़ ले होंगे। ये मेरे को अनुभव है यार, मैं जानता हूँ यार। इतना तो मुझे यार, मुझे 2013 से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं लगता है कि यार कौन बालक ऐसा है जो, हाँ 4 बालक ऐसे हैं जो वास्तव में लाइफ की पहली कोचिंग कर रहे हैं। और मैं उन 4 से तो ये कह रहा हूँ कि ना, वो शायद उनकी, क्योंकि वो तो बिल्कुल पूरा कागज है मेरे लिए, तो बिल्कुल एकदम पूरा। और जिस अंदाज में मैं उनको पढ़ा रहा हूँ ना, वो रियलिटी में आगे लाइफ में कभी भविष्य में दोबारा रीजनिंग कोचिंग करेंगे भी नहीं। यदि उन्होंने इस साल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइप उसने अच्छे से ध्यान दे दिया, वो ये कहेगा कि सर रीजनिंग करने की अब आवश्यकता, क्यों मैं तुम्हें गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ। इतना मैं आपको एग्जाम्पल देकर तुमसे खुद से क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो तुम खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा तो आंसर कब दूंगा? जब तुम्हारा कहीं मिस्टेक हो तुम सुधार तो कर लोगे। लेकिन ये तो हुआ कि मैंने मेहनत तो की, कोशिश तो की, मैंने कहा रुका, तो वो रुकावट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन तो तुम लोगों ने किया है, तो इससे आपका आगे जाके आपका जो खुद का जो नॉलेज है वो बढ़ता ही जाएगा, ना कि घटेगा। अब देखो यहाँ पर 360 डिग्री को बहुत सारे नाम है मेरे ब्रदर, जैसे कि अति व्यापन। क्या भाई? क्या बोला? कौन बोला था? अति व्यापन। और अति व्यापन नहीं तो इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, ओवरलैपिंग नहीं तो इसको आच्छादित बोलते हैं, आच्छादित बोलते हैं, आच्छादित नहीं तो इसको बोलते हैं संपाती, समपाती, या संपाती नहीं तो इसको बोलते हैं समानुपाती, समानुपाती नहीं तो इसको बोलते हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में नहीं तो इसको और एक नाम से जानते हैं घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, या घड़ी की दोनों सुइयां समान अवस्था में, समान अवस्था में। मेरे ब्रदर आपके सामने इनमें से अब एग्जामिनर ये तो ना देगा, बताओ 360 डिग्री का कौन कब बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में, या 0 डिग्री का कौन कब बनेगा? ना देगा भाई एग्जामिनर। एग्जामिनर देगा इनका नाम, और इनका नाम याद है तो अपना क्वेश्चन का आंसर है, नहीं तो वैसा बैठे बैठे रह जाओ। तो ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है। अब नाम जिसको याद नहीं है 360 0 डिग्री सारी दुनिया जानती है, एग्जाम में टाइम दे दो।
क्यों देगा एग्जाम में 360 और 0 डिग्री? बोले कि वो तो थोड़ा सा अलग हटके तो देगा, और हटके देगा तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे 180 डिग्री 180 डिग्री के नाम है, ऐसे 90 डिग्री का भी नाम है। तो हम जब क्लॉक पढ़ेंगे तब जाके ये तो 360 डिग्री आ गया, इसलिए मैंने आपको एक बार थोड़ा सा इसका परिचय भी करा दिया। अब तो हम बात करते हैं 360 को मैंने आपको समझा दिया, वैसे आप जब क्लॉक चलेगा जब देखेंगे। अब देखते हैं अपन आगे की बात को। अब मैं यहाँ से मैं तो ये बता रहा था इसको 0 डिग्री बोल दो या इसको 360 डिग्री बोल दो। अब मैं ये कहता इसको यहाँ से सपोज करो कोई भी आ करती है, जैसे मैंने ये एफ ले लिया मेरे ब्रदर, इस एफ को मैं आप लोगों के सामने ऐसे बना दूं, इस एफ को इस प्रकार। तो आपसे ये पूछ रहा है कि या तो ये आकृति इसको इधर को आएगा, ये इधर को घूम के जाएगा। बोले दो ही कंडीशन बन रही है। अब या तो ये इधर को आएगा तो कितना डिग्री चला, या इधर को जा रहा है तो कितना डिग्री चला, ये तो अपन को देख रहा है। अब ये देखना है तो हमें पता है कि सर ये एफ की पोजीशन यहाँ पर थी, ये एरो इधर को था, अब ये एरो इधर को हो गया, इसका मतलब एफ यहाँ पर था और ये एफ की पोजीशन ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 45। यदि मैं इधर को लेके जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज 45। बोले सही बात है क्या? या तो आकृति घूमेगी क्लॉकवाइज या घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने देखा कि सर एफ की पोजीशन ये वाली कंडीशन हो गई। यदि मैं इस एफ को ऐसे बना देता मेरे ब्रदर, तो हमने कहा एफ का ये एरो इधर को, अब की बार ये एरो इधर को हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आगे होगा और यहाँ पर आगे होगा तो कितना डिग्री चला होगा? मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री चला होगा? 90। कोई टेंशन मत लेना, सबकी समझ में आएगा। यदि वो यहाँ पर आ जाता है तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री, और यदि वो यहाँ पर आ जाता है तो 180 डिग्री। अब मुझे बताओ थोड़ा सा, हम लोग इधर से इधर को चले होंगे तो क्या चले होंगे बताओ? क्या चले होंगे? क्लॉकवाइज। तो एक तो आएगा क्लॉकवाइज और एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक ने कहा कि नहीं सर ये एफ की पोजीशन, एफ यहाँ पर नहीं, एफ को ऐसे आ जाए तो हमने कहा एफ को ऐसे आने दो, तो इसका मतलब एफ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो ये क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री घुमा होगा? 45। ये यहाँ पर आया होगा तो 90, यहाँ पर आया होगा तो 100 और यहाँ पर आएगा तो 100। और एक सर एक चीज और देखने के लिए बोले क्या कि चाहे तुम क्लॉकवाइज घुमावा करती हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, 180 क्या अलग बनेगा या एक जैसा बनेगा? एक जैसा, क्योंकि 180 दोनों जगह एक जैसे हो रहा है। तो 180 डिग्री का कोण तो बिल्कुल सेम बनेगा, बाकी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आकृति अलग अलग बनेगी। चाहे आप तुम देखेंगे प्रैक्टिकल में, एक बार तो मैं देखता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने आपको इसी एफ की कंडीशन बता रहा हूँ आपके सामने, ये पोजीशन वापस मैंने बना दिया है, यहाँ पर ये लो एंगल आ गया हमारे पास। अब सपोज करो रियल में एफ ये मानो अपने, ये एफ है, इस एफ को 45 डिग्री घुमाऊंगा तो ये एफ यहाँ पर आएगा, इस एफ को 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे आएगा, ये एफ को 135 डिग्री घुमाऊंगा तो इस पोजीशन में आ जाएगा, और 180 डिग्री में घुमाऊंगा तो ऐसे बन के आ जाएगा। बोले यस या नो? अब मैंने कहा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो एफ का फेस देखो 45 डिग्री घुमा, ये भी 45, लेकिन दोनों का फेस क्या है बताओ? अलग अलग कंडीशन में। सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पर आएगा, यानी कि ये इधर को जा रहा है लेकिन ये इतना सा घुमा है। अब ये इतना आएगा तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? अब देख लो दोनों का बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट का मतलब है 180। 180 का मतलब होता है जिसमें दाया बाया भी चेंज हो और ऊपर नीचे का भी चेंज हो। तो देखो ऊपर को देख रहा है, नीचे देख रहा है, जो दाएं देख रहा था किधर को गया बताओ? बाएं गया। तो 180 का मतलब यही है। जैसे कि देखो ये ऊपर को देख रहा है, किधर को देख रहा है? नीचे। दाएं देख रहा था, किधर को देख रहा है? इसमें बाया। 180 तो मैंने कल भी समझाया था, 180 डिग्री आपके सामने यहाँ पे आ गई। अब हमने देखा कि ये पोजीशन ये बन गई। अब मुझे बताओ ऐसे घुमाया तो एफ ऐसे बन के आ रहा है और ऐसे घुमाया तो एफ ऐसे बन के आ रहा है। तो हमने कहा 45 तो ये भी है, 90 ये भी है, 135 तो ये भी है, 45 ये भी है, 90 ये भी है, 135 ये भी है। लेकिन 180 दोनों में देखा जाए तो क्या सेम है क्या? यस। तो हमने क्या कहा 180 डिग्री किसी भी आकृति से देखोगे ना, इसको भी इसको भी इसको भी, तो 180 का मतलब होता है कि दाया बाया चेंज लेकिन ऊपर नीचे का भी चेंज, दाया बाया भी चेंज लेकिन ऊपर नीचे का भी चेंज। उसमें बेटा एक बार क्लिक कर दो बड़ी की को, स्पेस की को, हाँ तो उससे कर दो हमेशा। ओके
हाँ भाई, तो आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखना है। जैसे भी मैं इसको तो हटा दिया जाए, ये लो मैंने इनको हटा दिया। अब आप लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से ढंग से आंसर देना। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आकृति ये थी, आकृति ये बढ़ के आ गई, आकृति ये थी, आकृति ये बढ़ के आ गई, ये बढ़ के आ गई, कैसे आई? तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। सपोज करो ये पूरी आकृति है, इस आकृति का एक हिस्सा ले लो आपको, एक हिस्सा बोले कि ये आकृति यहाँ पर है, ये एरो इस प्रकार है। अब ये एरो इस प्रकार देखना चाहिए, बोले इस प्रकार देखना चाहिए, बोले यस या नो। मैंने तो इसको भूल गया कि ये 6 भी बन रहा है, मैंने नहीं देखा ये 6। मैंने तो क्या किया, ये एरो को नीचे मान लिया इसको। अब मुझे ये एरो इधर की साइड देखना चाहिए, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। अब जब ये इधर की साइड चलेगा तो यहाँ से और यहाँ तक का कितना एंगल बन जाएगा बताओ? और यहाँ से यहाँ तक का 45, 45 और 90 कितना होता है? 135। और 135 मुझे बताओ इसको ऐसे घुमाएगा, क्या घुमाएगा? ऐसे। और ऐसे घुमाएगा तो आंसर क्या आ गया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है के बाद? कोई बात नहीं, कम समझ में आया होगा किसके, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो शायद सबके समझ में आ जाए। यार कल नए बालक आए थे, वो नहीं माने, कल 2 आए थे, परसों पहले भी 2 आए थे, वो मना कैसे गायब हो रहे हैं इसका पता नहीं। चलेगा चलेगा। कहीं भी यदि कोई बालक 3 दिन क्लास लेके और फिर वो जाता है, एक दिन में किसी बालक की कुछ भी समझ में नहीं आता। यदि एक दिन क्लास ले रहा है और वो जजमेंट ले रहा है कि ये मास्टर बेकार है, ये अच्छा है, तो मैं ये कहता हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एक दिन में यार आगे लैंग्वेज को पता पड़े कि आदमी को खड़ो होगा वो पता चले कि आदमी किसो दिख रहा है, किसो पढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसे देखना पड़ता है। 3 दिन में अपन को पता चल जाता है कि वास्तव में क्या पता। डेमो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने बड़े बड़े सेमिनार नहीं देते। यदि तुम लोग बड़े बड़े सेमिनार देख लेते ना, तो तुम्हारी जेब में जो भी पैसा है वो पैसा ना तुरंत जमा करा के एडमिशन ले लेगा। सोचेंगे ना है कि ये बेकार पढ़ाऊंगा, इतना खतरनाक डेमो देते, पढ़ाते और नहीं है, बस वो डेमो इतना खतरनाक होता है कि आप लोग बिल्कुल इतने भयंकर इफेक्टेड हो जाएंगे आप लोग, यस एकदम परफेक्ट। अरे यार जिसी कोचिंग शायद हो ही ना सके धरती पे। और 10-15 आपके सामने कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लगे हुए हैं, उन आदमी और बुला देगा और भाई साहब ने सम्मानित करवाना, धुआंधार रे भाई साहब। अब आपने मन में लड्डू फूटने लगेगा 2000 की काई पता हमारा भी नंबर आएगा और हमको ये सम्मान PRS को सम्मानित करेगा। मोटू बोले कि मेरा अच्छा नंबर आया था वो सम्मान, पर बस यार आप हमारी लोड पीट हो जाना। अरे RS है तो कोई तो थोड़ी ना है, आपा भी बन सका, लेकिन आपा में क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी का अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। बस ये हमें सबसे बड़ी कमी है। यदि हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाए ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ RS तो कहीं IAS भी बढ़ जाए, लेकिन हम लोगों में वो डोज शुरुआत में नहीं दिए गए। RS कौन बढ़ता है? जिनमें उनका एक तो ड्रीम होता है, सपना होता है उनका, फिर उनमें डोज दिया जाता है। डोज ऐसे कि जैसे कि अब जैसे मेरा बालक है, बस वो उसका दिमाग एक काम करता है, पापा मैं तो उड़ाऊंगा, मैं तो उड़ाऊंगा। तो मैंने कि तू उड़ाई जो, अब बोले क्या उड़ाए हो? प्लेन उड़ाओ। अब भाई बड़े हो तो बड़े हो, अब अगर दिमाग में यही चलो मैं तो उड़ाऊंगा तो उड़ाए कोई भाई। और कभी कभी अब छोटे बालक है उनका मूड चेंज हो जाता है, कोई पिक्चर देख ले तो पापा मैं तो पुलिस वाड़ा बनूंगा, मैं तो गुंडा में मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। मैं बात कराऊँ ना तो तुम ये कहोगे वास्तव में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के। एक भी चोर को नहीं छोड़ूंगा, पूरा देश को साफ कर दूंगा चोरों से। अब बताओ वह बालक फांस खोपड़ी में कभी तो पिक्चर देख लेते हैं और कभी लुटे में तो प्लेन उड़ाऊँ, तो उनके दिमाग, लेकिन वह प्लेन उड़ाऊंगा सबसे ज़्यादा जब भी जैसे भी वो बोलना थोड़ा सा सीखा, आगे दिमाग में कोई चीज़ आई तो बस वो अगर दिमाग में तो क्या मैं तो उड़ा लेट जाऊँगा, तो बैठा हूँ और मम्मी कहते नहीं बैठा हूँ। तो ये सिस्टम होता है। तो भाई अब देखो बड़े बड़े फैमिली वाले हैं, डॉक्टर को बेटा डॉक्टर ना बनावा है, वो डॉक्टर नहीं चाहे कि RS बन जाए। डॉक्टर वाको पता है भाई जो डॉक्टरी कर रहे हैं वो डॉक्टरी को ही पता रहे कि आप डॉक्टर बहुत अच्छा काम है भाई साहब। अगर होना मास्क लगा रखा है और कोई दांत गुजरी हो रहा है, कोई काई हो रहा है, कोई काई हो रहा है, कोई खांसो कट रहा है, कोई खांसो पट रहा है,
आप आज सोचिए कि डॉक्टर की बहुत अच्छी पोस्ट है, जब आप कारनामा दे आप सर नॉर्मल एरिया है तो ऐसी जगह ऐसी जगह देखो जहाँ पर भाई साहब बहुत भयंकर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उनको क्या लग जाती है, आदत लग जाती है। आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गुर्दों से बाहर को उछल पड़े ना, तो आप वहाँ छोड़ के नीचे पड़ जाए, आप आवाज ना संभाल सके क्योंकि आपकी अपन देखे ना फट जाना, आप माई पड़ जाता सिस्टम होता है ना। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो मेरे को, 11 को देखो, बड़ी तरीके देखो, जल्दबाजी मत करना। आप तो ये देखना कोई भी आकृति का एक एरो बना देना, मैंने ये कहा था। अब भी आकृति को एक एंगल देखना, ये डॉट यहाँ है, तो अब यूँ मान लो ये डॉट ये रहा। अब ये किधर को जा रहा है, बस घुमा दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलने का नहीं है, बस इतना से ध्यान रखना। ए ऑप्शन कितनों का, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, देखो ये एरो यहाँ पर, ये डॉट है ना, ये डॉट मैंने इधर को कर दिया इस कोने पर। अब ये डॉट इस कोने पर जाएगा तो इस कोने पर जाएगा, तो यहाँ से आता 45 और 45 कितना हो गया, तो क्लॉकवाइज कितना डिग्री को बताओ, कितना डिग्री, 90 डिग्री। आपका आंसर आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें अपन, भैया इधर को लेना इसको, ओके ओके ओके, बस काफी। ये रहा 90 नंबर क्वेश्चन। देखो सोचो समझो क्वेश्चन का आंसर को। 20 भी है, 21 भी है, तीनों क्वेश्चन हो गए। छोटे भैया आंसर में एक ही बात कहूँगा, बस आंसर खुद का होना चाहिए, वार्तालाप अपने आप से करो, दूसरे से मत करो। फिर देखो आंसर कितनी स्पीड से। चलो पूछते हैं आप लोगों से, 90 नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कितने भैयाओं का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखो कोई बात नहीं आया तो भी आएगा। मुझे ए वो बताओ, ये एरो ऐसे था, किसने कहा नहीं मार में, तो एरो को इसको नहीं, मैं तो इसको मान रहा हूँ, इसको मान ले, ये अपन को इधर को आना चाहिए, बोले नहीं मार में, तो इसको नहीं मानूंगा, मैं तो और कुछ मानूंगा, तो मैंने इस एरो को मान लिया, बस ये डॉट ऐसे है। अब मुझे बताओ ये बिल्कुल इस एंगल में आना चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा? अब इसको इधर से इधर लाने पर तो बहुत सारी डिग्री चलनी पड़ेगी, बहुत सारी डिग्री तो है नहीं है, तो इसका मतलब इसको इधर से इधर नहीं आए तो इधर से इधर ला रहे, तो क्या हो रहा है, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमने कहा कि सर यहाँ से आता 45 और यहाँ से आता 90, 90 45 135, AC W, आंसर कौन आ जाएगा हमारा, क्लियर है? आप पूरी आकृति घुमाओ ना कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी आकृति को। पेन उठाना नहीं है, बिगर पेन से दिमाग लगाओ, बिगर पेन से खूब आराम से आएगा। अब मैंने ये लोग पेन को मैंने बंद कर दिए, लोग मैं भी नहीं बता रहा पेन से, तुम भी लगाओ दिमाग। ये रहा क्वेश्चन, रेडी, ए बी सी और डी। हमें पता है ये इधर को, ये तो खुद ही एरो बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है ये सर एस पोजीशन आना चाहिए, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में आएगा तो सर पहले तो 90 और 90 में 45 और घुमाएंगे तब आएगा 135, 135 AC W, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21 की, थोड़ा सा ऊपर ले लेना। हेलो, हाँ साइंस वाला सर, नंबर
हाँ भाई देखो मेरे ब्रदर, आपके सामने क्वेश्चन है, उम्मीद है कि प्रत्येक का एकदम राइट आंसर। अगला भी क्वेश्चन देख लो, जरूरी नहीं है ये 21, इसको भी देख लो, 22 को भी देख लो। मैं इसको दोनों को पूछूंगा एक साथ, मैं नंबर सेंड कर दूँ जब तक। हाँ भाई, इसमें मैं आप लोगों से पूछूं तो ए ऑप्शन कितने भैया का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं, देखो मुझे एक बार बताओ, हमने कहा कि सर ये ब्लैक हिस्सा है ना, ये ब्लैक हिस्सा इधर को दिखना चाहिए, इतना से घुमाना। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो वाइट देखना था, मैंने ये वाइट ये है, ये वाइट ऐसे दिखना चाहिए। बोला ठीक है, कितना डिग्री घुमा था, 45। क्या घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन देखना है, चलो मेरे ब्रदर बताइए, 22 में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन देखते हैं। हमें पता है ये आर है, आर का इसका पोजीशन ये लो, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया 90, 45, 135। इसको देखना, आ गया आंसर। ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी। छोटे टेंशन में चल रही गाड़ी, नहीं आने ना नारी समझ में। अब आए वो पता चल रहा है, देखिए मैंने, अब देखो मैंने इसको, ये देखो ये पूरा बीच वाले हिस्से को क्या माना, एरो माना, भूल जाओ कि अब ये आ करती है। अब मुझे बताओ ये एरो इधर की साइड दिखना चाहिए यानी कि इधर की साइड दिखना चाहिए, ऐसे। ये बीच वाला हिस्सा है, देखो ये रहा बीच वाला हिस्सा, ये ऐसे दिखना चाहिए। अब यहाँ था, यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर पहुँचाने के लिए यहाँ से आता है 90, 45, 100, क्या घूमा होगा, क्लॉकवाइज। अब देखो चलो मैं वापस फिर से थोड़ा सा एग्जीक्यूशन लेता हूँ। अरे सारे क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा आपका दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो आप लोग रोड में आगे थोड़ा सा इधर करना है इसको, बस रोको। ये देखो पहले तो इसको खुद देखना, खुद से बात करना, खुद का आंसर निकालने की कोशिश करना, फिर देखो आंसर आएगा। रेडी? ए ऑप्शन कितने भैया होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, 13 की। तुम किसको देख रहे हो, 12। चलो 12 पे आ जाओ, पहले 12 को मुझे पता था
गलती कर जाओगे। 12 देखो पहले तो 12 ठीक है। ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी और डी। अब मुझे बताओ ये फेस है, इसका ऐसे मुंह फाड़ के खड़ा है ऐसे। कोई ने माना है इसको यहाँ पर एरो, किसी ने माना है इसको यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। मुंह फाड़ के इधर कोई तो मुंह फाड़ इधर को लाया तो इधर की साइड आ जाएगा। कहीं भी तुमको जो सुविधा लगे ना उसको मान लिया करो बस। हम मैंने तो मुझे ये गैप दिखा बस, ये गैप, अब ये गैप ऐसे दिख रहा, जो ये दिख रहा, ये गैप ऐसे दिख रहा, मात्र 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, अच्छे से देखना, जल्दबाजी मत करना, बस डिसीजन आप लोगों को होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछ लूँ, ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन कितनों का है, सी ऑप्शन, वेरी 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 नाइस। बोले कि सर 180 कब होगा? जिसमें ऊपर नीचे का चेंज होगा, दाया बाया भी चेंज होगा। अरे सर ऊपर का भाग नीचे आया, नीचे का भाग ऊपर गया, दाएं देख रहा है, दाएं तो देख रहा है, ये बाएं आया क्या? नहीं आया। यदि ये ऐसे आ जाता, यदि ये ऐसे आ जाता इस प्रकार, ऐसे आ जाता, तब होता है 180। साइड राइट साइड थी, लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्ट साइड था, राइट साइड आ गया, ऊपर का नीचे। सर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कोई है, राइट साइड है, राइट साइड है, बट ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर चला गया, उसको बोलते हैं वाटर इमेज। तुम लोग ना क्या आंसर तो देते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये है कि मैं तो सबसे पहले आंसर दूं। मैं कहता हूँ सबसे पहले नहीं, आंसर आना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया आना चाहिए। उसको छोड़ दो, वो नहीं दिख रहा सही तरीके से, दिख रहा है लेकिन फिर भी आप तो इसको देखो 50 नंबर, 15, 16, अब प्रत्येक का आंसर आ जाना चाहिए। अब कोई भी ऐसा प्राणी नहीं रहना चाहिए जिसमें का आंसर नहीं आए, क्योंकि अपन अब तक कई सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपका प्रत्येक का एकदम राइट आंसर आ जाना ही चाहिए। बताओ ए ऑप्शन, 15 की बात कर रहा हूँ, ए बी एकदम राइट आंसर है। सर ऐसे था, ऐसे आ गया, एरो ये था, एरो इधर को आ गया, 45 डिग्री नहीं 90 डिग्री पूरा पूरा। बात करें इसका क्वेश्चन नंबर 16 निकालिए हमने। 16 में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हमें पता था नीचे देख रहा है, एरो इधर को है, एरो इधर को आ जाएगा, ऐसे से ऐसे जाएगा तो ऐसे घूमेगा, और इसको बोलते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जैसे कि अगला क्वेश्चन ऊपर बढ़ाना, ओके, ये दो क्वेश्चन आपके सामने। अब तो आ रहा है ना, आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अपन ने लोड नहीं लिया ना, पहले नॉर्मली चल रहे थे, अब लोड लेने लगे कि यार मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, आना तो चाहिए, आएगा जब मेहनत करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर मेहनत आंसर नहीं। वैसे कहते हैं जो मेहनत करते हैं वो असफल होते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। अब हमें पता है सर ऊपर का नीचे आया, लेकिन साइड चेंज 180 बढ़ गया, साइड चेंज नहीं होती तो क्या होता बताओ? वाटर, जल आपका आ जाता। 18 नंबर क्वेश्चन, आज ही आए ना तो फर्स्ट बार टेंशन मत लीजिए, कल सोमवार, परसों सोमवार को ही हो, नहीं तो बीच में रुक जाए, रुकना नहीं है। 2 दिन तो कम से कम 2 या 3 दिन तो देखो यार, उसके बाद में आने जाने का कहीं इधर उधर को सोचना। यहाँ हमारे इस कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़ा रहे, दूसरी कोचिंग में जाना,
बैठना मत, बस बैठ गए तो मामला गर्म हो जाएगा। ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी और डी। और ईशा तुमसे कोई कोचिंग में पूछ ले कोई मास्टर इसे आंसर है तो दावे के साथ लिखवा दे। लास्ट 4-5 दिन मैं ये कराऊंगा तुमको, जब भी जितने क्वेश्चन चलेगा ना पहले तो आंसर तुमसे पूछूंगा। हाँ पहले समझा जरूर तुम लोग, समझा हो ये बढ़िया कि आधी से यानी कि 100 में से 70% बात समझ में आ जाएगी। फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे परसेंट तो बढ़ेगी घटेगी थोड़ी ना है। तो देखो के मारसा नीचा को भाग ऊपर गयो आयो, लेकिन दाएं देख लो किधर को आगो बाया और है कि तो 180 हो गयो। चलो अगला देखिए। ये पादर पेज नंबर 13। ओके ओके ओके। अब 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन। बेटा इसको राइट की दबाओ, एक बार इधर की राइट की दबाओ, राइट की माउस में राइट की 200 कर दो। ओके अगले बस 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 29 रेडी।